हेलो रोबोटिक गाइस। आज मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को कंप्लीट वीलुकअप रूल के बारे में बताने, जिसमें आप देख पाएंगे कि हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वीलुकअप का फॉर्मूला क्या होता है और उसको एग्जांपल्स के साथ हम कुछ सॉल्व करके दिखाएंगे। ये पूरे वीलुकअप के अंदर हम इसकी प्लस एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे और किस तरीके से यूज़ करते हैं ये भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं वीलुकअप के सिंटैक्स के ऊपर। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे सिंटैक्स है। सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर लुकअप वैल्यू, टेबल एरिया, कॉलम इंडेक्स है और रेंज लुकअप है। लोकल वैल्यू बेसिकली वो वैल्यूज़ है कि आप मान लीजिए आपके एक बड़ा डेटा सेट है या एक टेबल है, उसमें से आप कुछ एक पर्टिकुलर डेटा सेट को आप सर्च करना चाहते हैं। ठीक है ना, आप चाहते हैं कुछ टेबल में से मुझे सिर्फ जैसे कि स्टूडेंट नंबर की बेसिस पर मार्क्स निकालना चाहते हैं, स्टेटस निकालना चाहते हैं, ग्रेस निकालना चाहते हैं, स्टूडेंट नेम निकालना चाहते हैं, जो भी आप निकालना चाहते हैं। तो हमारी लुकअप वैल्यू क्या होगी, स्टूडेंट नंबर, या आप नेम भी ले सकते हो, कोई भी एक यूनिक वैल्यू। ठीक है ना, जो बार बार रिपीट ना हो रही है, एक कॉमन चीज़ हो। टेबल एरे है जैसे कि एक बड़ी टेबल, तो जैसे कि आप देख रहे हो स्टूडेंट, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्ट्रीम, मार्क्स, ये सब की एक बड़ी टेबल एरे है हमारे पास। कॉलम इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, कॉलम कॉलम बेसिकली क्या है, ये जो वर्टिकल वर्टिकल जितने भी लाइंस मतलब ब्लॉक्स बने हुए हैं, इन सबको हम कॉलम बोलते हैं। तो स्टूडेंट नंबर क्या है, एक कॉलम है, स्टूडेंट नेम क्या है, दूसरा कॉलम है, स्ट्रीम क्या है, ये अलग कॉलम है। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारी एक पूरी टेबल है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, टेबल एरे बोलते थे। कॉलम इंडेक्स आपको समझ आ गया, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ये मेरे कॉलम इंडेक्स है। मैं ब्लैक कर देता हूँ तो देखिए, तो स्टूडेंट नंबर क्या है, मेरा पहला कॉलम है, स्टूडेंट नेम क्या है, सेकंड कॉलम है, थर्ड स्ट्रीम कॉलम है, 4 मार्क्स कॉलम है, 5 स्टेटस कॉलम है, ग्रेड 6 कॉलम है। तो इस तरीके से ये जो साइड में दिया हुआ है, ये मेरे क्या है, एक लुकअप रेंज है, जिसको मैं बेसिकली दिखा सकता हूँ। ये मैं अप्रॉक्सीमेट जब यूज़ करूँगा इसी लेक्चर के अंदर, तो आपको समझ आएगा कि ये अप्रॉक्सीमेट यूज़ किस तरीके से करते हैं, तब मैं आपको प्रॉपर्ली समझा पाऊँगा। क्योंकि इधर क्या मैंने एक रेंज दी हुई है और एक क्या दिया है, क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो बेसिकली ये है। तो मैं यहाँ इक्वल टू फॉर्मूला लगाया और लुकअप को एंटर करा रहा हूँ। पहला था लुकअप वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज ना हो, तो मैंने के लिए स्टूडेंट नंबर लिया, कॉमा लगाया। अब आ रहा है टेबल एरे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी एक डेटा सेट से हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, उस टेबल को सिलेक्ट किया, फिर आता कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मैं क्या करा रहा हूँ, मार्क्स सर्च कर रहा हूँ। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो गया, मेरा 4। 4 मेरा क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा लगा के मैं क्या करूँगा, 4 वहाँ पर टाइप कर दूँगा। देखिए यहाँ पर अभी मैं 4 टाइप करूँगा। 4 टाइप करने के बाद अभी 4 टाइप कर देते कॉलम इंडेक्स के नंबर। क्यों, आपको समझ ही आ रहा होगा कि मार्क्स पर क्या है, हमारा 4 कॉलम इंडेक्स नंबर है, कॉमा लगाया, फिर आ रहा है ट्रू या फॉल्स। इसमें जो ट्रू है वो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए और जो फॉल्स है वो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। तो हम यहाँ क्या टाइप करेंगे, फॉल्स करेंगे, क्योंकि हमें स्टूडेंट नंबर के जो मार्क्स चाहिए वो हमें एक्यूरेट चाहिए, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टाइप फॉल्स करेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी फॉल्स टाइप करने वाला हूँ। जैसे ही प्रेस करूँगा, उसको क्लिक करूँगा तो फॉल्स टाइप होगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा एंड देन एंटर। एंटर करते ही हमारे पास जो स्टूडेंट नंबर है 2589, आप वेरीफाई कर सकते हैं इसके अंदर से, उसकी वैल्यू क्या है, 75। तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास एक और इसका सब्स्टिट्यूट रहता है, अगर आप फॉल्स नहीं लिखना चाह रहे तो आप जीरो लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए वैल्यू तो आप जीरो लिख सकते हैं और अप्रॉक्सीमेट चाहिए वैल्यू तो आप 1 लिख सकते हैं। मैं इन दोनों का यूज़ आपको अभी थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा, जब मैं अप्रॉक्सीमेट का केस हैंडल करूंगा तब। तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग ट्रू के लिए हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ट्रू हम अप्रॉक्सीमेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉल्स यूज़ कर रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। तो इस तरीके से अभी क्या करता हूँ, मैं सारी वैल्यूज जितनी भी हैं इन सबको धीरे धीरे करके मैच कर लेता हूँ, अलग अलग इनके स्टूडेंट नंबर्स टाइप करके, और फिर उसके बाद मैं आपको स्टेटस और स्टूडेंट नेम भी सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर मैंने वीलुकअप लगाया स्टेटस के लिए। स्टेटस बेसिकली क्या बताएगा, पास फेल को हमें बताएगा। तो वही सेम किया, मैंने स्टूडेंट नंबर सेलेक्ट किया और पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, और स्टेटस कितने नंबर पे, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है मेरा 5, 5 लिखा, कॉमा 0 किया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट चाहिए। तो क्या दिया उसने, 54 पर पास। सेम स्टूडेंट नेम भी ले लेता हूँ मैं कि 6523 पर क्या स्टूडेंट नेम है उसका। तो सेम वीलुकअप लगाया मैंने और इन सबको सेलेक्ट किया, टेबल को, कॉमा लगाया, स्टूडेंट नेम किस पे, सेकंड कॉलम इंडेक्स नंबर पे है, और देन ब्रैकेट क्लोज करके 1 लगा के 0 करके ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अभी देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर क्या आ गया, गलत आ गया कुछ। क्यों, मैंने 1 लिख दिया है, मेरे को क्या लिखना है यहाँ पर 2। तो जैसे ही 2 लिखा, क्या मिला, राजकुमार। तो आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग वीलुकअप यूज़ करते हैं एक पूरी टेबल को यूज़ करके, और उसको देखिए हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। जो वीलुकअप है ना,
उसका यही बेसिकली बहुत ईजी तरीका है कि हम लोग किसी भी टेबल में से, ये तो मैं सेम शीट पे सेम टेबल यूज़ करके कर रहा हूँ। अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स है, आप उनसे भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो वहाँ से भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेबल में था, अभी मैं आपको वर्टिकल टेबल के थ्रू यूज़ करके बताता हूँ। तो सेम इक्वल्स टू लगा के मैंने वी लुकअप लगाया, स्टूडेंट नंबर को मैंने एज ए लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, टेबल को मैंने टेबल एरे रेंज की तरह सेलेक्ट किया और कॉमा लगाया। मैं मार्क्स यहाँ भी फाइंड कर रहा हूँ, तो मार्क्स के लिए क्या है, मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर 4, कॉमा लगाया। मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं 0 प्रेस किया और देन एंटर या फॉल्स। तो आप देख पाओगे। अब मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा। देखिएगा जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आप देख पाएंगे कि ड्रैग पर क्या हुआ, कुछ वैल्यूज़ नॉट एनी करके दे दिया, मीन्स एरर दे रहा है। ये क्यों दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है बेसिकली, जब भी हम वीलुकअप के केस में ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, वो ना उस डेटा से मैच करके उन वैल्यूज़ को एज इट इज़ली ड्रैग करने की कोशिश करता है। कई बार क्या होता है, उसको नहीं समझ आता है तो वो एनी करके एरर देता है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए सेम जो टेबल रेंज है उसको F4 प्रेस करके डॉलर साइन लगा देना है उसके नंबर्स के आगे पीछे, जैसे मैंने आपको इधर करके दिखाया। तो सेम इस तरीके से जब आप डॉलर साइन लगा देंगे फिर आप ड्रैग करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पर मिल जाएगी। अब हम टेबल से उसको वेरीफाई कर लेते हैं, जो हमने वैल्यू ड्रैग करा के मार्क्स अपडेट किया है क्या वो सेम स्टूडेंट नंबर पे सही मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको एक बार चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया वाले ऑप्शंस को किस तरीके से करते हैं तो वही मैं आपको अब समझाने वाला हूँ। पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ लिख देता हूँ ऊपर मैं क्राइटेरिया, पहले क्राइटेरिया लिख दिया। अब इस क्राइटेरिया में क्या करूँगा कि मैंने देखिए उधर क्या किया, एक रेंज बनाई है 0 से 80 तक। अगर 0 से 34 रहेगा तो फेल है, 35 से 59 रहेगा तो पास है, 60 से 79 रहेगा तो गुड है और 80 प्लस रहेगा तो एक्सीलेंट है। तो आपने देखा मैंने क्राइटेरिया के नीचे वीलुकअप लगाया, वीलुकअप लगाने के बाद जो मेरी लुकअप वैल्यू है वो मैंने मार्क्स को 85 को सिलेक्ट किया है, कॉमा लगाया। मैंने फिर क्या किया, उस टेबल रेंज को सिलेक्ट किया, रेंज और क्राइटेरिया वाली टेबल रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। फिर मैं 2 लिख रहा हूँ, 2 किस लिए, क्राइटेरिया का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 2 है, कॉमा लगाया। और इसके लिए क्या लिखूँ, अप्रॉक्सीमेट का 1 एंटर कर टाइप करके एंटर, और सॉरी क्या हुआ, 1 इसमें इंसर्ट कराना रह गया, तो मैं अगेन उसमें जाके 1 इंसर्ट कराता हूँ 2 के बाद। तो कॉमा लगाया और 1 इंसर्ट करा और देन एंटर। अभी देखिए कि क्या होगा, मैं जैसे ही इसको ड्रैग करूँगा वैल्यू को, वो क्या करेगा, नॉट अवेलेबल वैल्यू दे देगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट लगाना पड़ेगा, मीन्स डॉलर लगाना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। तो उससे क्या होता है, जो वैल्यू ड्रैग करने के बाद चेंज होती है ना टेबल के अंदर, वो चेंज नहीं हो पाती, उनसे हम बच जाते हैं चेंज होने से। तो देखिए मैं ऊपर जाता हूँ और जो टेबल रेंज होगी उसी के अंदर वो एब्सोल्यूट का डॉलर लगाया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए वो किस में लगाया जाएगा, जिस भी टेबल से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, उसी टेबल रेंज के आगे पीछे डॉलर लगाया जाएगा। तो सेम जैसे ही आप डॉलर लगा देंगे, आप उसको ड्रैग करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप हॉरिजॉन्टली आप वीलुकअप लगा रहे हैं तो आपको ड्रैग नहीं करना है, और वर्टिकली लगा रहे हैं तो आपको ड्रैग करना है, क्योंकि जो वीलुकअप है उसकी एक लिमिटेशन है, वो हॉरिजॉन्टल में ड्रैग अप काम नहीं करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।